हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि कितनी भी ट्रॉपिक के जो टाइप हैं, फोटोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा है ट्रॉपिक मूवमेंट में, वो देखते हैं। ठीक है सर, आपने देखा होगा कि कोई भी एक जो स्टेम है, वो स्टेम कभी-कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स के स्टेम को आपने देखा होगा कि जिस तरफ से सनलाइट आती है उस तरफ को टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इस बेंडिंग को हम समझते हैं और ये जो एग्जांपल है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा एक स्टेम है, इस स्टेम में हम देखेंगे कि इस पे सनलाइट इक्वली पड़ती रहती है एक साइड से, तो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्टेम में एक जैसा रहता है। और जब ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा रहेगा तो इसकी ग्रोथ दोनों तरफ से एक जैसी होगी। ठीक है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेम को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर सनलाइट किसी एक एंगल से या डायरेक्शन से आना शुरू होती है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन को एसी पसंद है, ठंड पसंद है, ये ऑक्सीजन धूप से दूर भागता है। तो जिधर से सनलाइट आएगी ये ऑक्सीजन उस तरफ से हट के उसके जस्ट अपोजिट साइड में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब अब क्या हो गया, इधर को ज्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया या बिल्कुल हट गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर लाइट कंटिन्यूअस डायरेक्शन से आना स्टार्ट रहती है तो फिर जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहां पे कम ग्रोथ होगी और जिधर को ज्यादा ऑक्सीजन है वहां पे ज्यादा ग्रोथ होगी। अब एक साइड कम ग्रोथ होगी और एक साइड मोर ग्रोथ होगी, तो क्या होगा, फाइनली ये बेंड हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन की वजह से किसी भी प्लांट में बेंडिंग हुआ करती है। ठीक है, नेस्टिंग मूवमेंट है इसके बाद अगला टॉपिक। तो हमने जब पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा था कि एक स्टिमुलस थी, वो स्टिमुलस की वजह से प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट में मूवमेंट हो रही थी और उस मूवमेंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन कौन कर रहा था, स्टिमुलस डिटरमाइन कर रही थी। ठीक हो गया, याद आ गया सभी को? अभी इसमें देखेंगे कि जो नेस्टिक मूवमेंट है, इस नेस्टिक मूवमेंट में भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होगी, प्लांट और प्लांट के पार्ट में मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे इस मूवमेंट की डायरेक्शन को स्टिमुलस डिटरमाइन नहीं करेगी। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो गई होगी। देखेंगे जो नेस्टिक मूवमेंट है इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जो प्लांट में मूवमेंट है, प्लांट के पार्ट में मूवमेंट है वो भी होगा, मगर वो नॉन डायरेक्शनल होगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस डिटरमाइन नहीं करेगा। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा था, जो प्लांट का डायरेक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को कौन डिटरमाइन कर रहा है, उस मूवमेंट को डिटरमाइन कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस। बस ये डिफरेंस है, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे जो मूवमेंट होगा उसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक हो गया? एक और अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो उस मेजर डिफरेंस में हम देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में मेजर डिफरेंस है क्या। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, आप जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट देखेंगे दे ऑल आर ग्रोथ मूवमेंट, यानी उन सब में प्लांट की ग्रोथ हो रही है। जैसे एक बर्ड है, वो बर्ड सनलाइट की वजह से ओपन हो रही है, तो बर्ड से लीफ बनने में क्या हो रहा है, प्लांट में ग्रोथ हो रही है। स्टेम लाइट की वजह से बढ़ रहा है लाइट की तरफ को, तो वहां भी क्या हो रहा है, प्लांट के स्टेम में ग्रोथ हो रही है। तो वो सारे ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। बट इन दिस नेस्टिक मूवमेंट विल सी कि यहाँ पे दीज आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, इनमें ग्रोथ नहीं होती। कभी कभार किसी एग्जांपल में ग्रोथ हो सकती है, बट मैक्सिमम टाइम ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होते। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आपने देखा होगा एक छुई मुई प्लांट होता है जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है, मिमोसा प्यूडिका। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट के, तो नेस्टिक मूवमेंट के एग्जांपल्स में हम देखते हैं, आप सभी ने देखा होगा एक होता है छुई मुई का प्लांट, तो छुई मुई कहते हैं या टच मी नॉट प्लांट बोल देते हैं, और उसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, समोसा नहीं कहा मैंने, क्या कहा, मिमोसा का है। ठीक है ना, तो मिमोसा प्यूडिका है। तो इस मिमोसा प्यूडिका में क्या होगा, जैसे इसको हम छूते हैं, उसको छूते ही आप किसी भी डायरेक्शन से उसको टच करेंगे तो वो क्या होगा, प्लांट वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसके प्लांट में ग्रोथ तो हो ही रही है। तो ये कैसा है, ये नेस्टिक मूवमेंट है और नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन टच कर दोगे आप तो वैसे ही सेम होगा। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं ओपनिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डैंडेलियन फ्लावर इन लाइट। डैंडेलियन के जो पेटल्स होते हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं फ्लावर की, वो जैसे ही ब्राइट लाइट आती है वो ओपन हो जाती है और लाइट के जाते ही वो फिर से क्लोज हो जाती है। तो रोज जो डेली प्रोसेस हो रही है तो उसमें कभी क्लोज हो रहा है, कभी
ओपन हो रहा है तो इसमें ग्रोथ तो हो नहीं रही है और ये नॉन डायरेक्शनल भी है। क्यों? क्योंकि सनलाइट इसमें किधर से भी आ जाए, इसमें ग्रोथ, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा फिक्स रहती है। कैसे होती है? ठीक हो गया। इसके बाद हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर जाके हमारा ये नेस्टिक मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेस्टिक मूवमेंट में हम देख रहे थे कि किस तरह से क्या डिफरेंस है नेस्टिक मूवमेंट में और ट्रॉपिक मूवमेंट में। जैसे हमने वहां पे देखा फोटोट्रॉपिस में तो यहाँ फोटोनेस्टी होगा, वहाँ कीमोट्रॉपिस में तो यहाँ पर कीमोनेस्टी होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल जो कॉमनली एग्जाम में भी आया करता है, लगभग हर बार क्वेश्चन आया करता है, एक थीमोनेस्टी का एग्जांपल देखते हैं। थीमो मींस टच के थ्रू हो रहा है, नेस्टी मींस नेस्टिक मूवमेंट है। तो हमने देखा, हमने एग्जांपल पे भी देखा था नेस्टिक मूवमेंट के कि किस तरह से टच मी नॉट प्लांट जो मिमोसा पिंडिका है या जैसे छुई हुई कहते हैं, उसको छूते ही क्यों आखिर उसकी पत्तियां ड्रूप हो जाती हैं और थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है। आइए हम देखते हैं ये डायग्राम। इस डायग्राम में हम देखेंगे एक टर्म आता है यहाँ पे पल्विनाई। जब कभी आप मिमोसा पिंडिका की लीफ देखेंगे तो उस लीफ में आप देखेंगे कि लीफ में एक अलग से स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे एक पैड लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो पैड लाइक स्ट्रक्चर हर लीफ में है उसको हम बोलते हैं पल्विनाई। ठीक है, इस पल्विनाई का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में छोटे छोटे काफी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं। तो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीव्स के ड्रूप होने में। आइए देखते हैं होता क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पैड लाइक स्ट्रक्चर है, इस पैड लाइक स्ट्रक्चर में, इस पल्विनाई में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो वाटर है, इस वाटर की वजह से ये सारी सेल्स टर्जिड हैं और जो लीव्स है वो फर्म है और अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, जैसे ही इसको हमने कहीं से भी टच किया, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, कहीं से भी हम इसको टच करेंगे तो टच करते ही क्या होगा? यहाँ पे नर्वस सिस्टम तो है नहीं, एक हार्मोनल सिग्नल क्रिएट होगा और ये जो पल्विनाई में इसके पैड में जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो वाटर है वो वाटर इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाएगा, यानी सेल्स के बीच में जो खाली जगह है उसमें चला जाएगा। इसकी वजह से ये सारी सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, यानी पिचक जाएंगी, सिंपली कहें तो। और पिचकने की वजह से क्या होगा? ये जो लीव है वो ऐसे ड्रूप डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। थोड़े टाइम के बाद फिर से हार्मोनल सिग्नल आता है और जब स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो जाता है टच का, तो फिर से वापस इंटरसेलुलर स्पेसेस से वो वाटर निकल के दोबारा से इस पल्विनाई में आ जाएगा और जैसे ही वाटर पल्विनाई में आएगा फिर से सेल्स टर्जिड हो जाएंगी और टर्जिड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप किस कहीं से भी टच करेंगे मूवमेंट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, लीव्स ड्रूप होंगी, लीव्स नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो इसकी डायरेक्शन तो डिसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इस तरह के मूवमेंट ही कहलाते हैं जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं। और यहाँ पे ये टच के थ्रू हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं थीमोनेस्टी। हर बार एग्जाम में आता है कि अगर ये लीव्स टच करने पे क्यों ड्रूप हो जाती हैं और थोड़े टाइम बाद क्यों नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है इसमें हमने एनिमल प्लांट जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग है और ज्यादा उसमें मजा आने वाला है, एनिमल का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।